मकबरों को खोदना जस्टिफाई करेंगे, मजारों को तोड़ना जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। हाँ, नहीं, अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे बैठ के कि मुसलमान देशद्रोही है, ये गैंगस्टर हैं, ये भारत को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, आप गलत हैं। मेरे देश का अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है और कह रहे हैं चाइना में करके देखिए, उलेगर मुसलमान, वहाँ पे तो नमाज पढ़ने भी नहीं दी जाती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता है, वहाँ के लिए आवाज़ नहीं निकलती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। इसी को लेकर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की इस डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई की। इसके साथ ही न्यूज एंकर अमीश देवगन जी ने भी विवेक श्रीवास्तव की बहुत ही बुरी तरह धुलाई की। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है वहां पर तो और भी चिन्ह थे, तोड़ा नहीं गया, वो सिर्फ अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। क्यों? ये देश ज्यादा सेकुलर हो रहा है, ये देश में ज्यादा आजादी मिल रही है, इसलिए कुछ भी करेगा कोई। पिछले 72 घंटे में चेक करा कि इस देश का कौन कौन सा विपक्षी नेता बोला है। कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल अशोक स्तंभ को तोड़ने के पक्ष में खड़े इंडिया अलायंस के लोग। ये कह रहे सही है ये। मैं कहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस घटना का संज्ञान ले। एन एक्शन शुड बी टेकन। ये लोगों ने गलती करी है। धर्म के नाम पर अगर कोई गलती करता है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो ये हरकत हुई है और हजरत बल दरगाह के अंदर जो हरकत हुई है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोग कहाँ थे उस वक्त जब हजरत बल दरगाह को आतंकवादियों ने आग लगा दिया था। पुलिस की गाड़ियाँ दरगाह परिसर में चला दी थी, उस वक्त दरगाह याद नहीं आया था। ये सोचा समझा किया हुआ षड्यंत्र है। भारत के एम्बलम को आप इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मजहब की आड़ में। मजहब बड़ा या देश? एम्बलम हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र की साहस और वीरता का प्रतीक है। इस भारत देश को आप नहीं मानते हैं, और इनके तो कांग्रेस के नेता ही कहते हैं भारत तो देश है ही नहीं, राज्यों का समूह है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की घटना कोई नई चीज़ तो नहीं है। मुझे अफसोस ये लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की प्रमुख विपक्ष की नेता ये कह रही है कि ये रेनोवेशन के समय में एम्बलम यहाँ लगाया ही क्यों गया। अगर एम्बलम लगाया गया तो आप हटवा देते, या आप भीड़ को अलाउ करेंगे कि मजहबी भीड़ एम्बलम को तोड़ दे और राष्ट्र के सम्मान को चकनाचूर कर दे। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के अंदर की जो अलगाववादी सोच है वो एकदम साफ साफ दिखाती है कि मजहबी सोच पहले है, राष्ट्र बाद में। आधे से ज़्यादा लोग तो अभी भी कश्मीर को अभी भाई भारत का हिस्सा मानने से मना करते हैं। हमारी आज़ादी छीन ली, यही महबूबा मुफ्ती कहती है ना। 370 हटा के हमारी आज़ादी छीन ली, कश्मीर में आग लगेगी तो कश्मीर में ये होगा। वो जो व्यक्ति तोड़ रहा है उसके साथ में एक और बुत लगा, उसके साथ में एक और चिन्ह लगा हुआ है, उस पर कुछ नहीं वो कर रहा है। एक ही तरफ का जो अशोक एम्बलम है उसी को तोड़ा जा रहा है। 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 500 का नोट, सब में अशोक एम्बलम होता है। क्यों रखे हुए हैं वो? दान दे देनी चाहिए तुरंत। विवेक श्रीवास्तव, आपका क्या स्टैंड है जी? आपका स्टैंड तो यही होगा कि सही तोड़ा गया है। नहीं, हमारा स्टैंड है कि ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। तुम्हारे में और बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पूरी की पूरी मस्जिद गई थी, भीड़ और तोड़ के चली आई थी। आडवाणी जी, उमा भारती, कौन कौन नहीं था। शिवसेना वालों ने तो बोला कि कोर्ट से बरी हो चुके हैं, वो ढांचा था। नहीं प्लीज माइंड इट, कोर्ट से बरी हो चुके हैं आडवाणी जी। से तोड़ा, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट से तो बरी सारे हो गए। बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। उस समय की पिक्चर, पत्रकार, सबके वक्तव्य में बैठा के घूम रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैठा के घूम रहे हैं। कुछ फर्क होना चाहिए। अरे बाला साहब ने बोला था, उन्होंने बोला कि मेरा हाथ नहीं मेरा पैर है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने बोला था मेरा हाथ नहीं है मेरा पैर है उसको गिराने में। अब बाला साहब के बेटे के साथ तो आप ही लोग घूम रहे हैं। मकबरों को खोदना जस्टिफाई करेंगे, मजारों को तोड़ना जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन इस मुल्क में होता है। और जो तोड़ा गया सिंबल, मिस्टर अजय आलोक, 2005 का अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए कि नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं। और उसके पहले एशियन गेम्स में नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। जेता के ऊपर केस हुआ कि तुम तिरंगा लेकर के कैसे गए। नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। मिलाया है, पढ़ के आइए जरा। पहले से लगा हुआ था वो। सुनिए सर, नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लॉयर, प्राइवेट एंटरप्राइज, रिलीजियस बॉडीज, पूरी लिस्ट निकाल करके आया हूं। तो वहां पे नहीं लग सकता था, लगाया गया। तोड़ने का तरीका गलत था। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में और आप लोगों में फर्क होना चाहिए। एम्बलम को तोड़ने का तरीका गलत जरूर था, लेकिन एम्बलम का लगाए जाना भी गलत था। नहीं, उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया जो उसके बगल में एम्बलम था? हाँ, नहीं, अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे बैठ के कि मुसलमान देशद्रोही है, ये गैंगस्टर हैं, ये भारत को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, आप गलत हैं। मैंने गैंगस्टर बोला ना, देशद्रोही बोला ना, मैंने कुछ और बोला।
मैं आपसे प्रश्न मैंने पूछ रहा हूं बोल दिया कि ना, उसके जो बगल मंशा में है, एक और एम्बलम जो था। मंशा है। एक सेकंड जी। मैं कह रहा हूं अगर बुत परस्ती जी, तकलीफ है जी। तो उसके बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं, उसको मतलब हल्का सा भी किसी ने कुछ नहीं करा और दूसरा पूरा चकनाचूर कर दिया। सर, चाइना में ऐसा कर देते तो सर, बच पाते हैं आप लोग। रेनोवेशन के टाइम पे पहली चीज तो हाँ वो ठीक है, भावनाओं में आकर के एक आदमी ने गलत तरीके से उसको तोड़ा जिसको फिल्माया गया। अब उस फिल्म को लेकर के हम घर घर जाएंगे और हम बताएंगे मुसलमान देशद्रोही है। नहीं, यही मैं आपको रोका, यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। ये वीडियो रिलीज करा गया बनाकर और आप कह रहे हैं ये वीडियो दिखाना गलत है, ये होना गलत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए विवेक की बात कहते हुए। बिल्कुल दिखाना गलत है। क्यों दिखाना गलत है? सांप्रदायिकता फैलेगी। कमाल है, तोड़ा जा रहा है मेरे देश का, मेरे देश का अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है और कह रहे हैं इसको दिखाना गलत है। ओके, सब अगर ये सऊदी में होता, ओमान में होता, यमन में होता, यूएई में होता तो क्या हो? वही जो वहाँ पे कानून है, हाथ काट दिए जाते आराम से और कोई उफ नहीं बोलता। चाइना में करके देखिए, उलेगर मुसलमान, वहाँ पे तो नमाज पढ़ने भी नहीं दी जाती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता है, वहाँ के लिए आवाज़ नहीं निकलती है, ना विवेक श्रीवास्तव के मुंह से ना बाकी किसी के मुंह से।